गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? करें स्टार्ट। लास्ट टाइम कुछ याद है क्या पढ़ा था हमने? हाँ जी, कुछ टॉपिक पढ़ रहे थे कपल में और फिर ट्रिपल्स में। कपल वाले बता दो कितने पढ़े थे? कौन कौन? पहला, सबसे पहला कौन था? सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप। दूसरा फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। वैसे उसके पहले भी शायद एक था, फैक्टर पेमेंट और या फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम। तीसरा बोलो ना, फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। ठीक है ना? और गुड्स का क्या था फिर? क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था। गुड्स का क्लासिफिकेशन क्या क्या था? हाँ, कौन कौन होते हैं? एक तो ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल। होता है कभी कभी ऐसा। कई बार जब छुट्टी होती है ना तो बच्चा सेल्फ स्टडी ज्यादा कर लेता है, तो कभी कभी ऐसा दिमाग पे थोड़ा बहुत झपेट आ जाती है। ठीक है, हाँ, कोई बात नहीं बेटा, होता है। अब मैं तेरे को कोई संभालने वाला नहीं है ना बराबर में, तो कोई बात नहीं। हाँ जी। और सारे बच्चों ने इसकी हाँ में हाँ मिला दी। नलायको नहीं, ये भी नहीं। गुड्स 4 टाइप के नहीं होते नलायको। गुड्स होते हैं 2 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? बोलो, पहला कौन होता है? कौन से गुड? कंजप्शन गुड्स। और दूसरे नलायको। गुड्स बताओ, गुड्स कितने होते हैं? गुड्स 2 टाइप के होते हैं। वेरी गुड, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। ऐसी तो बच्चों की जरूरत है हमें, ऐसे को तो ढूंढ रहे हैं हम। ठीक है ना? एक फाइनल गुड्स और दूसरे इंटरमीडिएट गुड्स। फिर फाइनल गुड्स पे कितने होते हैं? हाँ, 2 होते हैं। बोलो ना, 2 होते हैं। बोलो ना, गलत नहीं है बेटा, सही है। कितने होते हैं? 2 होते हैं। फाइनल गुड्स 2 कौन कौन होते हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छे। मैं कह रहा हूँ ना, मैं ऐसे बच्चों को ढूंढ रहा हूँ। ठीक है ना? एक कंजप्शन गुड और एक कैपिटल गुड्स। कौन से गुड? कैपिटल गुड्स। तेरे को थोड़ा थोड़ा ये सिर आ रहा है ना, जैसे माता सिर मतलब सिर, वैसे ये तो सिर नहीं आ रहा तेरे। हाँ, थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है हल्की सी झपेट आई। मत करने का ऐसा, ठीक है ना? वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहा है। जो आपके फाइनल गुड्स होते हैं वो भी कितने टाइप के होते हैं? बहुत सही बोल रहा है, 2। पहला कैपिटल गुड्स, चलो ठीक है। दूसरा कंजप्शन गुड्स, बिल्कुल। हाँ बोलो ना। अच्छा, अब बताओ कौन 4 टाइप के होते हैं? कंजप्शन कितने के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। पहला ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल। मटेरियल मत बोलना तुम लोग, ठीक है ना? बोलोगे तो चलो, वैसा मटेरियल भी बोलोगे तो उसके साथ में क्या भी लगाना? साथ में नॉन लगाना, नॉन मटेरियल नहीं। और अगर नॉन मटेरियल नहीं बोलोगे तो फिर क्या लगाने का? सर्विसेज लगाने का। वापस से अब पूरा फ्लो मेरे को बता दो, फिर आगे चलते हैं बच्चों। हाँ जी, पहला नहीं, कपल। अच्छा, कपल बता रहे हो क्या? चलो चलो ठीक है, जब तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो पूरी कर दिए थे। कोई इच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, फिर तुम बुरा मान जाओगे। तो पहला पहला कपल बता दो। रेसिडेंटशिप एंड सिटीजनशिप। दूसरा फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। आपको पता है ट्रांसफर इनकम भी 2 टाइप की होती है? आपको पता है ट्रांसफर इनकम भी 2 टाइप की होती है? बेटा ऐसे मत देखो शक की निगाहों से मेरी ओर, पढ़ा है मैंने, ठीक है ना? हाँ जी, ऐसी आप बताओ, ऐसी हमारा नाम रोशन करोगे आप? हाँ जी, 2 तरह के होते हैं ट्रांसफर इनकम भी। एक कैपिटल ट्रांसफर और एक करंट ट्रांसफर। आया कुछ याद? आया कुछ याद? चलो थर्ड कपल बताओ। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। चलो, गुड्स का क्लासिफिकेशन जो भी आपने बताया वापस से एक बार फिर बताओ। गुड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज फाइनल गुड्स एंड द सेकंड वन इज इंटरमीडिएट गुड्स। फिर फाइनल गुड्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। बोलो, कैपिटल गुड्स और कंजप्शन गुड्स। फिर जो कंजप्शन गुड्स होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं: ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल
सर्विसेज। बात समझ में आई? अच्छा, ये तो 3 कॉन्सेप्ट हो गए हमारे, मतलब जो कपल्स में है। फिर ट्रिपल्स में भी हमने पढ़े है ना, 2 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना। पहला, वेरी गुड, ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। और इनके बीच में अमरीशपुरी कौन है? डेप्रिसिएशन। ग्रोस से नेट पे जाने के लिए क्या करते हैं अपन लोग? बोलो ना। वेरी गुड। ग्रोस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। बहुत अच्छे, है ना, बहुत सही खेल रहे हो आप। और वापस से नेट से कहां पे जाने के लिए? ग्रोस पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन को प्लस करते हैं। एक एडजस्टमेंट। अच्छा, दूसरी एडजस्टमेंट हमने पढ़ी है बच्चों किसकी? एनआईटी की। किसकी पढ़ी है? एनआईटी नाम तो सुना ही होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है ना। और ये कैसे निकलता है? आईडीटी माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। अच्छा, ये किसको किसको डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है? वेरी गुड, बोलो। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस को। फैक्टर कॉस्ट को अगर मार्केट प्राइस बनाना हो तो बेटा क्या करते हैं? प्लस क्या करते हैं? एनआईटी। प्लस क्या करते हैं? मार्केट प्राइस को वापस से फैक्टर कॉस्ट पे लेके आने तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं एनआईटी। इतनी बात समझ में आती है? तीसरी एडजस्टमेंट आज आपके सामने स्क्रीन पे लगी हुई है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नाम तो सुना ही होगा, एनएफआईए। ठीक है ना। एनएफआईए कैसे निकालते? सारे बच्चों को पता है, एक बार मैंने कराया था आपको, फीफा माइनस फीटा। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये क्या होता है? जो इनकम जो इनकम हमारे लोग, वो याद है ना आपको? भारत माँ का लाल हो, अंदर हो या बाहर हो। अंदर वाले को तो हमने ले लिया, अब किसको भी काउंट करके चलना है? बाहर वाले को। बाहर वाला कौन? जो है तो भारत माँ का लाल, लेकिन रहता है बाहर और वहां से कमाता है पैसा। चलो वैसा बोल दो तो शायरी हो जाएगी। वापस से बोलो। बिल्कुल सही बोल रहे हो। कभी कभी तो कॉन्सेप्ट बढ़िया बना के दे देते हो। है तो भारत माँ का लाल, लेकिन रहता है बाहर और वहां से लाता है माल। तो उस माल को क्या करना है? काउंट करके चलना, मतलब माल मतलब विटामिन एम। ठीक है ना। अरे नालायक, किसको काउंट करना है? विटामिन एम को। किसको? विटामिन एम को। अच्छा, ऐसे ही जो ना है भारत माँ का लाल इसका नहीं बनेगा कुछ भी। जो ना है भारत माँ का लाल, लेकिन फिर भी रहता है कहाँ? कुछ नहीं, थोड़ा सा अजीबोगरीब टाइप का हो जाएगा। सुनो, जो ना है भारत माँ का लाल, लेकिन फिर भी रहता है किसके आंचल में? भारत माँ के आंचल में, है ना। आंचल में रहने से कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। भारत माँ का होना चाहिए। तो बताओ, जो ये यहाँ से माल लेके जाएगा, मतलब जो विटामिन एम लेके जाएगा, मनी भाई जो यहाँ से लेके जाएगा, ये क्या वो हमारी इनकम होनी चाहिए? नेशनल इनकम नहीं। जैसे हमारे लोग उधर से कमा के लेके आ रहे थे तो वो हमारी थी इनकम, ऐसे अगर ये कमा के लेके जाएंगे उधर तो वो हमारी नहीं है, वो उनकी है इनकम। ठीक है ना। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं, जब हमारे लोग कमा के, भारत माँ के लाल कमा के लेके आते हैं बाहर से, तो उसे बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम। और जब हमारे यहाँ पे जो काम करते लोग, लेकिन वो हमारे नहीं है ना, बाहर के लोग, मतलब वो बाहर के कौन है? फिरंगी है। तो वो यहाँ से पैसा कमा के लेके जाते हैं, तो वो होता है फैक्टर इनकम, यानी कि हमने दिए फैक्टर इनकम। अच्छा, फैक्टर क्यों बोल रहे, ट्रांसफर क्यों नहीं बोल रहे हैं? फ्री में कोई चल रहा है? खून पसीने की भाई, कमान हमारे लोग कमाने जा रहे हैं, वो भी इधर कमाने आ रहे हैं, तो फैक्टर इनकम है, ट्रांसफर इनकम नहीं। फैक्टर इनकम टू अब्रोड, टू अब्रोड। अच्छा, हम बाहर से कमा के लेके आए कितने? कुछ भी बोल दो, 5 लाख। और ये नालायक कितने कमा के लेके गए हमारे यहाँ से? 2 लाख। तो नेट हमने कितने कमाए बाहर से? अगर आप डोमेस्टिक में, अगर आप डोमेस्टिक में ही जोड़ दोगे, एनएफआईए 3 लाख जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगी? नेशनल इनकम बन जाएगी। क्या बन जाएगी? नेशनल इनकम। बस यही है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की एडजस्टमेंट। एक तरीके से और करते हैं इसकी एडजस्टमेंट, वो दूसरा तरीका, वो भी नहीं बता रहा हूँ, अभी समझ में नहीं आएगा। पहले इसका टेक्स्ट पढ़ा दूं आपको, देन वो बाद में पढ़ाऊंगा। देख लेते हैं। इट रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम फ्रॉम
फ्रॉम। ये डिफरेंस होता है किसका? जो फैक्टर इनकम हमें मिली है या हमने कमाई है, कहां से? फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोले तो भारत को छोड़ करके जहां से भी हमने बाहर से कमाई है। एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो हमने किसको पे की है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को पे की है, ठीक है ना, यानी कि जो बाहर वाले हमारे यहाँ से लेकर के गए हैं। yes or no? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? NFIA इज इक्वल टू फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रोड, जो हमने बाहर से कमाया है माइनस जो हमने बाहर वालों को पे किया है, उनका डिफरेंस निकाल लो तो नेट आ जाएगा। इसी को बोलते हैं NFIA, दैट इज NFIA इज इक्वल टू फीफा माइनस फीटा, ठीक है। The concept of NFIA is important to differentiate between domestic income and national income। ये किसका अमरीश पुरी है? किसका अमरीश पुरी है ये NFIA? बोलो। डोमेस्टिक इनकम का और नेशनल इनकम का। डोमेस्टिक इनकम बोले तो राज और नेशनल इनकम बोले तो सिमरन। और ये NFIA क्या है? आए हाय क्या कह दिया, ठीक है ना। तो ये क्या है? NFIA क्या है? अमरीश पुरी है, राज और सिमरन। राज कौन है? डोमेस्टिक इनकम। सिमरन कौन है? कौन है? अरे क्या बोल रहा है तू? क्या समीक्षा क्या बोल रहा है? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि तुमने उधर से समीक्षा बोला है। सिमरन कौन है? नेशनल इनकम है। कौन है? नेशनल इनकम। और अमरीश पुरी कौन है? NFIA डोमेस्टिक इनकम। NFIA, ठीक है ना। ये जो NFIA है ना, मतलब ये अमरीश पुरी है, ये राज और सिमरन को मिलने नहीं देता, एक नहीं होने देता। लेकिन मुझे बताओ, जिस टाइम पे अमरीश पुरी की वैल्यू 0 हो जाएगी, हमारे रंग में ढल गए आप। तो कह रहे हैं कि डोमेस्टिक का और नेशनल का क्या हो जाएगा? संगम हो जाएगा। मतलब जो डोमेस्टिक इनकम है वो ही क्या होगी? नेशनल इनकम होगी, ठीक है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेसिडेंट। अब एक्सप्लेन कर रहा है कि जो फैक्टर इनकम, जो फीफा है, फीफा को एक्सप्लेन कर रहा है कि फीफा क्या है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द इनकम, ये वो इनकम होती है अर्न बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, जो किसने कमाई है? क्या बात कर रहे हो भैया, हम भी तो नॉर्मल रेसिडेंट है, क्या हमारी भी इनकम आएगी इसके अंदर? नहीं नहीं बेटा, बात पूरी नहीं, आगे भी पढ़ो अभी। फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो कहां से कमाई है? तो फिर जो तुम्हारे पापा लोग इधर से इनकम कमाते हैं, तुम्हारे पापा भी तो रेसिडेंट है, वो आएगी फीफा में या नहीं आएगी? हाँ आएगी या नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? वो भी तो नॉर्मल रेसिडेंट है, उन्होंने बाहर से नहीं कमाई, उन्होंने, हाँ ठीक है ना। वो भारत माँ के आंचल में भी और भारत माँ के लाल भी है। लेकिन ये जो फिरंगी है ना, ये आंचल में तो है किसके? लेकिन भारत माँ के लाल नहीं है। ये होके भी हो ना सके, ठीक है ना, लेकिन कर लेंगे अगर 1 साल से ज्यादा, ठीक है ना। अगर 1 साल से ज्यादा इधर रहेंगे तो आंचल में तो रहते ही है, भारत माँ के लाल ही बना देंगे हम इन्हें, ठीक है ना। और नहीं है तो पीट पीट के पीले नीले जो भी करेंगे तो बना ही देंगे लाल। फ्रॉम द रेस्ट तो चाटा खाएगा क्या? ए चल छोड़, ध्यान देना। फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। किसकी फॉर्म में? यानी कि अगर हमारे लोगों ने बाहर जाकर के जॉब की होगी तो वेजेस एंड सैलरीज कमाएंगे। रेंट, अगर उधर क्या दिया होगा, हमने कोई प्रॉपर्टी किराए पे दी होगी, लेट आउट की होगी, तो उसका क्या आएगा? रेंट आएगा। अगर हमने बाहर फिरंगियों को क्या दिया होगा? ब्याज पे पैसा दिया होगा लोन की फॉर्म में, तो उससे क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा, है ना। हमने फॉरेन कंपनीज जो है ना, जो फॉरेन कंपनी है, उनके अगर किसमें, उनकी सिक्योरिटीज में पैसा लगाया होगा, उनके शेयर्स वगैरह में पैसा लगाया होगा, तो सारे बच्चों को पता है उसको क्या मिलता है शेयर्स पे? मैं कह रहा हूं ना कि सेल्फ स्टडी का असर हो जाता है, ठीक है ना। तो डिविडेंड क्या हो जाता है? अभी सेल्फ स्टडी का भी हो सकता है, 2-4 दिन का बीच में गैप हो जाता है तो भी हो सकता है, हाँ। तो डिविडेंड, ठीक है ना। एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, ये क्या होता है? ये तो पहली बार सुना है हमने। हाँ जी, रिटेन्ड अर्निंग्स। देखो नालायक को कैसे देख रहे हैं, अबे फर्स्ट चैप्टर में बताया था आपको रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती है। गवर्नमेंट बजट में जो कंपनी बचा के रख लेती है फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पर्पस, तो ये भी नहीं की है। हाँ भाई, शेयर होल्डर की तो होती है, भले ही कंपनी ने पैसा रोक के रख लिया, लेकिन उनके ऊपर हक तो किसका ही है? मुझे हक है, ठीक है ना। हाँ बोलो ना। रिटेन्ड अर्निंग पर
मुझे डिविडेंड तो दे ही दिया, लेकिन रिटेन्ड अर्निंग के ऊपर भी मेरा ही हक है, बिकॉज वी आर द शेयर होल्डर्स। ठीक है ना। चलो सेम चीज ये है कि जो हमारे लोग बाहर से कमा के लेके आए, लेकिन अगला क्या लिखा है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी कि फीटा। इसमें क्या क्या बोलेगा वो, कि जो बाहर के लोगों ने, हाँ, भारत में रह के कमाई है। बात समझ में आ रही है, तो वो उन चीजों की बात करेगा। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज द फैक्टर इनकम पेड टू द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अदर कंट्रीज। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ऐसी फैक्टर इनकम है जो नॉर्मल रेसिडेंट को हमने पे की है, जो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है, अदर कंट्रीज के, यानी कि जो एनआर है। कौन है, एनआर, नॉन रेसिडेंट है। एनआरआई की बात नहीं कर रहा हूँ, एनआर की बात कर रहा हूँ, जस्ट नॉन रेसिडेंट है। ठीक है ना। फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज, किसके लिए, फैक्टर सर्विसेज के लिए, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, लेकिन कमाई है हमारी टेरिटरी से रह करके। जो मैं बोल रहा हूँ कि भारत माँ के आंचल में रह करके इनकम कमाई है, लेकिन भारत माँ के लाल ये, दैट्स वाई इन्हें हम फीट अकाउंट करके चलेंगे। ठीक है ना। अच्छा, नोट में देखना बच्चों, क्या है आपको ये तो पता ही है, एनएफआई कैसे निकालते हैं, फीफा माइनस। नोट में क्या लिखा है, पहले वाला बुलेट पढ़ के बताओ मेरे को, और इसका लिंक मिलेगा आपको 9th चैप्टर से। हाँ जी, बोलो जी। चलो अद्विका आप बताओ क्या लिखा है फर्स्ट वाले बुलेट में। क्या बोल रहा है, एनएफआई ये होता है, वो जीरो रहता है, वेरी गुड, क्लोज्ड इकोनॉमी में। क्यों, क्योंकि क्लोज्ड इकोनॉमी का हमने फीचर पढ़ा है, पढ़ के है ना। क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसका कोई एक्सटर्नल कंट्री के साथ कोई भी रिलेशन, जब हमारा बाहर वालों से कोई रिलेशन है ही नहीं है, तो ना हमारे लोग उधर जाएंगे, ना उधर के लोग इधर आएंगे, तो इकोनॉमी क्लोज्ड है। जब इकोनॉमी क्लोज्ड है तो एनएफआई की वैल्यू क्या होगी, यानी कि यहाँ पे अमरीशपुरी है ही नहीं, और राज को और सिमरन को मिलने में कोई दिक्कत, यानी कि जो डोमेस्टिक इनकम वो ही नेशनल इनकम होगी। से नो, हाँ बोलो ना, क्योंकि एनएफआई तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये कौन बताएगा, ये बताएगा, चलो जैन साहब आप बताओ, पीछे वाले जैन साहब। हाँ जी, एनएफआई कैन बी, बस इतना ही बता दो, अगले वाला हम त्यागी जी से पूछ लेंगे, मतलब जो आगे तीन लिखे हैं ना, बस आप ये बता दो, एनएफआई कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, क्या बताऊं भैया, इसमें लिखा तो है, बोल दो ना, आप ही के मुख से सुनना चाहते हैं हम। हाँ जी, एनएफआई कैन बी, बोल दो ना, एनएफआई कैन बी पॉजिटिव, आगे, आगे हमें दिख रहा है ज्यादा या तुम्हें, हमारे कोई दूसरा मैग्नीफाइंग लेंस लगा हुआ है क्या, या तुम्हारा काम नहीं कर रहा, ए बेटा उसके आगे भी कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है, एनएफआई कैन बी, एनएफआई ये तीनों ही हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। त्यागी जी बता दो पॉजिटिव कैसे होगा ये, यानी कि थोड़ा और एक्सप्लेन करो, थोड़ा और डिटेल। यानी कि हमारे लोग बाहर से लूट के लेके आ रहे हैं, बढ़िया, लूट के इन द सेंस इज्जत के साथ कमा के लेके आ रहे हैं, और हमारे यहाँ से जो लोग कमा रहे हैं, बाहर के लोग, वो कम कमा रहे हैं। ठीक है, मतलब हम कम भेज रहे हैं, इन द सेंस, बात समझ में आ रही है। तो नेट नेट क्या आ रहा होगा, जो एनएफआई आ रहा होगा वो पॉजिटिव में आ रहा होगा, किस में आ रहा होगा, बिकॉज हम ज्यादा कमा के लेके आ रहे हैं। अच्छा, आप बताओ अदिति, क्या ये नेगेटिव भी हो सकता है, हो सकता है, तो कब हो सकता है, बाहर से हमारे लोग जो कमा रहे हैं वो कम होगा, और जो फिरंगी हमारे यहाँ से कमा रहे हैं वो ज्यादा है, तो एनएफआई क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज वी हैव टू सब्सट्रैक्ट फीटा फ्रॉम फीफा। हाँ बोलो ना, और जब फीफा तो क्या है, कम है, और फीटा क्या है, ज्यादा है, तो कम में से ज्यादा माइनस करेंगे तो एनएफआईए नेगेटिव आ जाएगा। मानवी, एनएफआईए के नेगेटिव आने का मतलब क्या है, ये बता सकते हो। हाँ, हाँ, चलो वेरी गुड, जो हमारे यहाँ इनकम आई है वो कम आई है, और वो जो गई है वो ज्यादा गई है।
अगर इसका इम्पैक्ट NFIA के नेगेटिव आने का इम्पैक्ट मैं डोमेस्टिक इनकम पे लूं और नेशनल इनकम पे लूं, तो इससे आप थोड़ा एक जनरलाइजेशन निकाल सकते हो। चलो मैं थोड़ा और सिंपल कर देता हूँ, मैं पूछना क्या चाहता हूँ, शायद अभी आप इधर उधर का फिर जवाब दो कि एक तो डोमेस्टिक इनकम है और एक नेशनल इनकम है। अगर NFIA नेगेटिव हो जाएगा तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पहले तो ये बताओ मेरे को जनरली बड़ा कॉन्सेप्ट कौन होगा, डोमेस्टिक की नेशनल? नेशनल। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? अच्छा, जिस केस में NFIA नेगेटिव होगा उस केस में डोमेस्टिक इनकम ज्यादा होगी, नेशनल इनकम? रेज योर हैंड। पहले सुनो, हाथ उठाओ पहले, फिर मैं बताऊंगा कि किसको पूछना है। जी भाई बेटा बताया तो अभी। हाँ ऐसे बोलना, फिर से बता दो एक बार, ऐसे ना बोल कि क्वेश्चन तो बता दो। हाँ जी, जिस केस में, वेरी गुड, दो हाथ अभी भी उठ रहे हैं, जिस केस में NFIA नेगेटिव होता है उस केस में डोमेस्टिक इनकम ज्यादा होगी या नेशनल इनकम? हालांकि तुमने बताया अभी मेरे को कि वैसे तो बड़ा कॉन्सेप्ट कौन होता है, नेशनल, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जिस केस में NFIA नेगेटिव होगा उस केस में डोमेस्टिक इनकम ज्यादा होगी या नेशनल इनकम? रेज योर हैंड, वेरी गुड, उठाओ हाथ। चलो खुशी आप बताओ। डोमेस्टिक। कन्हैया? डोमेस्टिक? हाँ जी डोमेस्टिक। वाई डोमेस्टिक? बिकॉज डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए NFIA क्या होता है, ऐड होता है, और NFIA आ किस में रहा है, नेगेटिव में। तो ऐड तो करेंगे लेकिन नेगेटिव का ऐड करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। हाँ बोलो ना। तो डोमेस्टिक इनकम लेट्स सपोज 1 लाख आ रही थी और NFIA आ रहा था 10,000 नेगेटिव का, तो वो नेशनल इनकम को 90,000 बना देगा। कितना बना देगा? लेकिन अगर NFIA पॉजिटिव में होता तो बढ़ा देगा, उस केस में नेशनल इनकम क्या आएगी बच्चों, ज्यादा। बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा तीसरा कौन बताएगा, ये बताएगा, चलो वरुण तुम बता दो। भैया इसमें बाहर से तो इक्वल है ना। वेरी गुड। या तो ऐसा हो सकता है कि क्लोज्ड इकोनॉमी हो, ये वाली सिचुएशन तब भी तो हो सकती है, या तो ये हो कि क्लोज्ड इकोनॉमी हो, या इत्तेफाक ऐसा हो सकता है जो आप बोल रहे हो, बोल दो। जितना हमारे लोग बाहर से कमा के लेके आ रहे हैं, ऐसे बोलते ना, मम्मी एक शब्द बोलती कि इन्होंने तो पैज लगा रखी है हमारे से, है ना, तो वैसा ठीक है ना, पैज ऐसे लगा रखे कि जितना तुम कमा के लेके आओगे ना बाहर से, होता नहीं है ऐसे, मतलब बोल रहा हूँ ऐसे कैसे हो गए, इतनी इतनी कंट्री है ना, तो ऐसे इक्वल कैसे होगा, बहुत रेयर, इत्तेफाक ही हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा। तो कह रहे कि अगर NFIA क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कब होगा जीरो? जब जितना हम कमा के लेके आए उतना ही बाहर वाले ले जा रहे हैं। या दूसरा कब हो सकता है, क्लोज्ड इकोनॉमी। तो कह रहे हैं कि उस केस में क्या होगा, मतलब यहाँ पे उन्होंने लिखा, तुम्हें बता दो उस केस में हमारी डोमेस्टिक इनकम किसके इक्वल हो जाएगी, बिकॉज NFIA तो क्या है, जीरो। हाँ बोलो ना। तो NFIA पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे तो हमेशा ध्यान रखना कि आपको उसने फीफा दिया है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड दिया है, या फैक्टर इनकम टू अब्रोड दिया है, या उसने डायरेक्टली आपको क्या दिया है, NFIA दिया है। कई बार ऐसा होता है वो ऐसा बोल देता है NFIA और नंबर दे देता है नेगेटिव में, किस में दे देता है, इसका मतलब क्या है बताओगे आप, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, और है नेगेटिव में, इसका मतलब क्या है, यानी कि पैसे ज्यादा गए होंगे। समझ में आ रही है ना, पैसे ज्यादा गए होंगे हमारे यहाँ से, यानी कि बाहर वाले लोग हमारे यहाँ से ज्यादा कमा के लेके गए। बात समझ में आ रही है? पैसा, कोई डाउट तो नहीं आपको बच्चों? ये तो थी कहानी किसकी, कि फीफा माइनस फीटा करके NFIA आता। NFIA को निकालने का एक और तरीका है, टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ NFIA। क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ NFIA। अच्छा मोटे मोटे तौर पर ये बताओ आप कि हमारे लोग जब बाहर जाएंगे पैसा कमा के लेके आएंगे तो नॉर्मल इंसान क्या करेगा, नॉर्मल इंसान या तो क्या करेगा, जॉब करेगा, या तो क्या करेगा, बिजनेस करेगा, या तो क्या करेगा, जॉब करेगा, या तो बिजनेस करेगा, या उसने बाहर की कंपनियों में पैसा लगाया होगा, इन्वेस्टमेंट किया होगा, इनसे ही तो पैसा लेके आएगा वो, और सेम ही पैसा बाहर वाले हमारे यहाँ से लेके जाएंगे। तो उसके थोड़ा अलग अलग तरीके से क्या है, कंपोनेंट बनाए हैं। कैसे? देखो, देर आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ NFIA। NFIA के 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज,
नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज, है ना, इग्नोर मत करना इसे, इसको, नेट को। वेरी गुड। कोई थोड़ा एक्सप्लेन कर सकता है बिना पढ़े, मतलब ये क्या समझ में आ रहा है आपको? यहाँ से जितना लेगी, हाँ, और वहां से जितना, हाँ, उसी तरीके से ऊपर वाले ने करा, हाँ, पूरा नेट कर दिया। अगर यहाँ से यहाँ पे ज्यादा ला रहे, हाँ, और हम कम ले जा रहे, हाँ, तो हम बाहर कम ले रहे, हाँ, तो नेट हमें बचेगा, हाँ। तो फिर इसमें और ऊपर वाले में फर्क ही क्या है? तुमने सारा बराबर कर दिया ना? नहीं, यहाँ पे कंपनसेशन है ना। हाँ तो फिर बोलो ना, आगे बोलो इसमें। यहाँ पे सैलरी की बात हो रही है, बिल्कुल। अभी देखो, वहां पे तो ओवरऑल की बात हो रही थी, किसकी बात हो रही थी? ये टॉपिक क्या है? कंपोनेंट्स। क्या है? माने बच्चे किसके? एनएफआई। मतलब अगर एनएफआईए को आपको और बाइफरकेट करना हो, उसका ब्रेक डाउन करना हो, उसको हिस्सों हिस्सों में तोड़ना हो, तो ऐसे आएगा। कैसे? नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय। हमारे यहाँ के लोग जो बाहर उन्होंने जॉब करके जो पैसा कमाया है, वो सैलरीज एंड वेजेस होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्पनसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्पनसेशन। नमन भाई कॉम्पनसेशन क्यों बोलते हैं? बेटा जो बिजनेस वाले बच्चे उन्हें तो समझ में आया होगा, बिकॉज मैं आजकल वही पढ़ा रहा हूँ आपको कि कॉम्पनसेशन, और इवन पढ़ा के भी आया स्टाफिंग में भी। कॉम्पनसेशन कैसे बनता है? ओवरऑल जो पे होता है, ओवरऑल पे जो उन्हें मिलता है, चाहे वो सैलरी हो, अलाउंसेस हो, परक्यूजिट्स हो, ठीक है ना, आपका कुछ भी आ जाए उसमें, हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, रेंट फ्री अकोमोडेशन, सारी चीजें आ जाएगी इसमें, ठीक है ना। जो कंपनी ने ओवरऑल पे किया है वो कॉम्पनसेशन होता है। क्या होता है? तो हमारे लोगों को जो कॉम्पनसेशन मिला है बाहर जॉब करके, ठीक है ना, एक तो वो, जो बाहर के लोगों को हमारे यहां से जो कॉम्पनसेशन मिला है वो जॉब करके, केवल जॉब की बात कर रहा हूं क्योंकि जॉब करके कॉम्पनसेशन मिलेगा, और इन दोनों को क्या कर दो? नेट कर दो। क्या कर दो? तो फिर ये ऊपर वाले से अलग कैसे हुआ? बेटा वहां पे ओवरऑल है, यहाँ पे जस्ट मैं भी किसकी बात कर रहा हूँ कि जो जो आपने जॉब करके कमाया, जो एम्प्लॉयमेंट में रह करके कमाया नेट, नेट उसकी बात कर रहे हैं। तो वो होता है नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज। क्या होता है? यानी कि हमारे एम्प्लॉइज को नेट कॉम्पनसेशन कितना मिला। लेट सपोज बाहर के लोग हमारे इंडिया में जॉब करने आए और उनको हमने 10 लाख रुपए पे किए। कितने पे किए? सैलरी के तौर पे, कॉम्पनसेशन के तौर पे। लेकिन हमारे लोग बाहर से 50 लाख कमा के लेके आए। कितने कमा के लेके आए? सैलरी से। मतलब जो हमारे यहाँ के जो जॉब करते थे ना बाहर, वो 50 लाख रुपए की सैलरी ओवरऑल कॉम्पनसेशन लेके आए। तो नेट कॉम्पनसेशन हमें कितना मिला है बेटा? बोलो ना, बोलो ना। 40 लाख। कितना मिला है? अच्छा, वो क्या केवल लोग जो पैसा कमा के लेके आते हैं दूसरी कंट्री से, क्या जॉब ही करके कमा के लेके आते हैं पैसा? हाँ जी, बिजनेस भी तो करते हैं। क्या भी तो करते हैं? देखना क्या लिखा है दूसरे वाला, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आपने नेट पैसा, नेट इनकम कितनी कमाई है? किससे? प्रॉपर्टी से। प्रॉपर्टी पे क्या कमाया होगा आपने? रेंट। और एंटरप्रेन्योरशिप माने आपने बिजनेस किया होगा, बिजनेस का प्रॉफिट वगैरह आया होगा। क्या आया होगा? प्रॉफिट आया होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ बोलो ना। बिल्कुल। तो वो भी किस बेसिस पे ले लिया? नेट बेसिस पे ले लिया। किस बेसिस पे ले लिया? कि हमने बाहर बिजनेस करके कितना पैसा कमाया, उसमें से माइनस कर दो जो बाहर वालों ने भारत में रह करके बिजनेस से पैसा कमाया, तो वो आ जाएगी नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें आपका रेंट भी आ जाएगा और आपका प्रॉफिट भी आ जाएगा। क्या जाएगा? प्रॉफिट। और प्रॉफिट का अगर मैं आपको बताऊं तो टू बी ऑनेस्ट, प्रॉफिट का कौन सा हिस्सा आएगा? जस्ट डिविडेंड वाला। कौन से वाला हिस्सा आएगा? डिविडेंड वाला, जो मिल चुका है। अब जो रह गया उसको हमने अलग से ले लिया। तीसरे नंबर पे कौन? नेट रिटेन्ड अर्निंग। जो हमारे लोगों ने बाहर वाली कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा था, हाँ बोलो ना, उन्होंने जो हमें डिविडेंड दिया वो तो हमने कहां पे ले लिया होगा? सेकंड वाली हेडिंग में। हाँ बोलो ना। बात समझ में आ रही है? अच्छा, लेकिन जो उन्होंने रोक के रख लिया, हमारी शेयर होल्डर हम है, हमारा पैसा जो उन्होंने रोक के रख लिया रिटेन अर्निंग के तौर पे, तो एक तो वो लेंगे, और जो हमने रोक के रख लिया उनका पैसा रिटेन अर्निंग के तौर पे, तो जो हमारा पैसा रुका हुआ था उसमें से जो हमने रोक के रखा था उसे घटा दिया पैसा, तो क्या आ जाएगी? नेट रिटेन अर्निंग। सारी इनकम कवर हो जाएगी, सैलरी और वेजेस वाली इनकम भी कवर हो गई, प्रॉपर्टी से बिजनेस करके जो पैसा कमाया वो भी कवर हो गया, डिविडेंड भी उधर कवर हो गया, और बचा था रिटेन अर्निंग, वो भी हमने नेट बेसिस पे ले ली। तीनों को आप क्या कर दोगे बच्चों? ऐड ऑन कर दोगे तो आपका
मुझे बताओ, फीफा निकलेगा, फीटा निकलेगा या एनएफआईए निकलेगा? एनएफआईए क्यों निकलेगा, फीफा क्यों नहीं निकलनेगा? बिकॉज हमने ये लिए ही किस बेसिस पे है, नेट। अगर मैं इनमें से तीनों में से नेट घटा दूं तो इन्हें अलग अलग देखने पड़ेंगे कि कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय कितना है, फ्रॉम एम्प्लॉय कितना है, उधर से बाहर से कितना आया, है ना। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप कितनी आई और कितनी हमने पे करी, ठीक है ना, वैसा। और रिटेन अर्निंग हमारी कितनी है और उनकी कितनी है। हाँ जी, ये अगर अलग अलग देखना पड़ेगा। और अगर हम उन्हें ले ही किस बेसिस पे रहे हैं, नेट बेसिस पे, तो तीनों को ऐड ऑन कर दो ना, सीधा क्या निकल जाएगा, एनएफआईए निकल जाएगा। हाँ जी। हम्म। हाँ हाँ हाँ, अगर वो हमारा क्या है, रेसिडेंट है, तो टैक्सेशन का जो है वो टैक्सेशन के उधर के लो लगेंगे। अब जो उधर की तुमने प्रॉपर्टी बेची तो उधर जो टैक्सेशन है वो उधर भी देना पड़ेगा आपको। और क्योंकि नेशनल इनकम आपके यहाँ पे भी काउंट हो रही है तो वो यहाँ पे भी इनकम देनी पड़ेगी, ठीक है ना। कुछ कंट्रीज के बीच में कुछ ऐसी ट्रीटीज होती है कि जहाँ पे डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए, ताकि कैस्केडिंग इफेक्ट ना हो, ठीक है ना। कैस्केडिंग इफेक्ट भी इन द सेंस कि सेम ही ट्रांजेक्शन पे उधर वाली कंट्री भी टैक्स ले ले और इधर वाले भी टैक्स ले ले, तो ऐसा ना हो। तो इसमें कुछ कंट्री की ट्रीटी भी होती है कि आप टैक्स लोगे तो हम नहीं लेंगे, हम लेंगे तो आप नहीं लेंगे। और जिन कंट्रीज के बीच में ट्रीटी नहीं है, सेम ट्रांजेक्शन पे उधर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे उधर आपने प्रॉपर्टी बेची, उधर अगर कैपिटल गेन टैक्स लगता है, क्या लगता है, तो उधर तो कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आ रही है पूरी ट्रांजेक्शन। लेट सपोज आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी उधर फॉरेन में कोई खरीदी थी, आपने से 5 करोड़ की बेच दी। कितने की बेच दी? आपको कैपिटल गेन कितना हुआ है, 4 करोड़। कितना हुआ है? मैं ऐसा मान लेता हूँ इसमें इंडेक्सेशन वगैरह का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, शायद तुम भूल भी चुके होंगे कि इंडेक्सेशन क्या होता है, जब तो बताया था मैंने, ठीक है ना। सुनना चाहते हो या भूल गए, या छोड़ दूं या आगे चलो बस इसमें ही। इंडेक्सेशन होता है कि जब आपने प्रॉपर्टी ली थी 1 करोड़ की, 5 साल पहले ली थी, महंगाई नहीं हुई है, वो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी जो, सॉरी, जो आपने 1 करोड़ की ली थी, वो अब उसको अगर तुम लेट सपोज 5 साल में 20% से इन्फ्लेट करोगे तो उसकी वैल्यू अब कितनी होगी। लेट सपोज मैं जस्ट ऐसे ले लेता हूँ, वो सिंपल करके 2 करोड़ हो गई। कितनी हो गई? तो आपने अगर विदाउट इंडेक्सेशन, इसे बोलते हैं इंडेक्सेशन करना, मतलब कॉस्ट को इन्फ्लेट करना इन्फ्लेशन के हिसाब से। तो अगर इंडेक्सेशन के साथ लोगे आप, तो आपका जो कैपिटल गेन बैठेगा वो 3 करोड़ रुपए का बैठेगा, बिकॉज कॉस्ट आपकी कितनी आ रही है, 2 करोड़ इन्फ्लेशन के हिसाब से। लेकिन अगर इंडेक्सेशन नहीं लेते हो तो सिंपल करो, तो कॉस्ट कितनी थी आपकी, 1 करोड़, बेची कितने की है, 5 करोड़ की। आपका कैपिटल गेन कितना हुआ, 4 करोड़। लेट सपोज कैपिटल गेन का रेट उधर 20% है, कितना है, तो 4 करोड़ का 20% कितना होता है, 80 लाख रुपए होते हैं। आपको 80 लाख रुपए उधर देने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, वो क्या दिया आपने, कैपिटल गेन टैक्स। और नेट ऑफ टैक्स आपकी इनकम कितनी बची, नेट ऑफ टैक्स 3 करोड़ 20 लाख, क्योंकि वो रेसिडेंट कहाँ का है, भारत का है। तो वो इनकम कहाँ पे काउंट होगी, बोलो ना, भारत में काउंट होगी ना। 3 करोड़ 20 लाख बाहर से कमाए है ना नेट, तो 3 करोड़ 20 लाख रुपए पे उसको क्या देना पड़ेगा, इनकम टैक्स देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? हाँ बोलो। कुछ ये तो वहां पे कैपिटल गेन टैक्स ले लिया, इधर इनकम टैक्स ले लिया। कुछ कंट्रीज में ऐसा होता है, उनकी ट्रीटी होती है कि भाई चलो ठीक है, आपने इस पे कैपिटल गेन टैक्स ले लिया तो हम नहीं लेंगे अब इस पे कोई टैक्स। तो इस तरह का भी कुछ अरेंजमेंट होते हैं, वो कुछ कंट्रीज के बीच में पहले ही प्री डिफाइंड रहता है ना। बाकी फिर इसमें हमें ये भी देखना होता है, रेसिडेंट है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, बहुत सारी चीजें देखनी होती है, वो अलग अलग है। टैक्सेशन के मतलब अपने अलग रूल्स है जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में डिफाइंड है, ठीक है। और बोलो, अभी तक कुछ पूछना है आपको और? नहीं, इनका टैक्स पढ़ाऊं क्या? देखो, नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज, एक बार खुद पढ़ के देखो क्या लिखा है। मैं तो पढ़ाऊंगा ही, बताऊंगा ही, हालांकि बता भी चुका हूं आपको। ऐसे क्यों बोल रहा है, इट रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस क्या क्या मतलब यहाँ पे, बिकॉज नेट, वेरी गुड। अगर ये नेट ना होता, लिखा होता तो यहाँ पे डिफरेंस भी ना बोलता, क्योंकि नेट लिखा है, हम ले ही किस बेसिस पे रहे हैं, तो इसलिए बोल रहे डिफरेंस। किसका डिफरेंस, आगे पढ़ो एक बार। इनकम फ्रॉम 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 का मतलब जो बाहर वालों ने यहाँ से कमाई है, जो हमने बाहर से कमाई है, जो हमने बाहर से कमाई है। फ्रॉम वर्क रिसीव्ड बाय रेसिडेंट वर्कर लिविंग और एम्प्लॉयड अब्रोड फॉर लेस देन, नमन भैया ऐसे क्यों बोल रहा है, फॉर लेस देन 1 ईयर। अगर ये बाहर रह करके 1 साल से ज्यादा कमा रहा है, फिर तो ये हमारा ये भारत माँ का लाल का टैग खो चुका होगा,
है ना, फिर तो फिरंगियों का लाल हो जाएगा, वो ऑलरेडी लाल होते हैं, ये और लाल हो जाएगा, ठीक है ना, समझा क्या? चलो, फॉर लेस देन 1 ईयर, ठीक है। एंड सिमिलर पेमेंट्स मेड टू नॉन रेसिडेंट वर्कर, जो हमने पेमेंट दी है किसको? नॉन रेसिडेंट वर्कर को, स्टेइंग और एम्प्लॉयड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, भारत माँ के लाल नहीं थे, आंचल में रहते थे, है ना, ऑफ द कंट्री फॉर लेस देन 1 ईयर। ऐसे यहाँ पे क्यों बोल रहा है फॉर लेस देन 1 ईयर? क्योंकि इसको फीटा में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 1 साल से कम रहा है, 1 साल से ज्यादा रहा है ना, तो फीटा में नहीं लेंगे इसको, फिर तो हमारा ही हो जाएगा। हाँ बोलो, एक बार वापस से फिर तसल्ली से पढ़ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, आराम से पढ़ो, एक गहरी सांस लेकर के, क्योंकि 3-4 पॉइंट इसमें है टेक्निकल, और वो चीजें जब भी समझ में आएगी जब तुम्हारा बेस स्ट्रांग होगा, सारी चीजें पीछे के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे। अभी तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि वो रेसिडेंटशिप, सिटीजनशिप, डोमेस्टिक टेरिटरी, उसका क्या इंपॉर्टेंस थी। आया समझ में? ईशान, क्या समझ में आया? जो नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज होता है वो क्या होता है? डिफरेंस होता है जो हमें इनकम मिली है, किसको? हमें, मतलब हमें से वर्ड यहाँ पे कौन सा है जिससे हमें पता पड़ा कि हमें बात कर रहा है? वेरी गुड, रेसिडेंट वर्कर, जो भारत में रहता है। हाँ बोलना भी इधर, रेसिडेंट वर्कर्स लिविंग और, अरे तुम आधे की छोड़ दे, लिविंग और एम्प्लॉयड, यहाँ पे या बाहर? अब कर तो रहा है यहाँ पे, कह रहा है बाहर, मतलब तेरी बॉडी लैंग्वेज उसी के तो लेंगे। अच्छा, बाहर भी कितने साल से कम या 1 साल से ज्यादा? फिर तो नहीं का, वेरी गुड, एंड आगे पूरा पढ़ दे अच्छे से। मतलब हाँ, वेरी गुड, हम मतलब उसे फीटा में लेंगे हम, हमारी नहीं है, फीटा में आ जाएगी वो। हाँ, और ये केवल किसकी बात कर रहे हैं? जो पैसा हम बिजनेस से कमा रहे हैं, कहीं से भी कमा रहे हैं, कर दी ना वही वाली बात, कन्हैया, जो पैसा बिजनेस से कमा रहे हैं, कहीं से भी कमा रहे हैं, तो कोई और नहीं बोलेगा। बिजनेस से कहाँ लिखा है बिजनेस? मैंने आपको कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया, जो केवल किससे कमा रहे हैं? जॉब से कमा रहे हैं, बिकॉज कॉम्पनसेशन बिजनेसमैन को नहीं मिलता भाई, जो जॉब करता है उसको मिलता है। बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन होता है उसको मिलता है माल, क्या मिलता है? क्या लिखा है आगे देखो, बी हेडिंग देखो ना, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जो जॉब करके पैसा कमा सकते हो फर्स्ट हेडिंग में कवर कर लिया, जो बिजनेस और प्रॉपर्टी से कमा सकते हो सेकंड हेडिंग में, जो बाकी बच गया हमारा वो थर्ड वाली में, रिटेन अर्निंग। सेकंड वाली कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा? त्यागी जी, चलो आप पढ़ो। हाँ, समझ में कुछ भी नहीं आया हमारे। हाँ, किसकी फॉर्म में? रेंट की फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में, डिविडेंड की फॉर्म में। हाँ, कंपोनेंट हो गए बिजनेस के कि भाई पैसा कैसे कैसे कमा सकते हैं, भाई प्रॉपर्टी से कैसा पैसा कमा सकते हैं, या तो रेंट कमा सकते हैं, या हमने कोई लोन्स वगैरह दिए होंगे तो इंटरेस्ट की इनकम हो सकती है हमें, है ना, और अगर हमने किसी सिक्योरिटी में शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करके रखा हो तो डिविडेंड मिल सकता है, शेयर्स और नो, है ना। बाकी कोई, अगर हम कोई वेंचर कर रहे होंगे, कोई बिजनेस चला रहे होंगे उधर बाहर जा करके, तो उसका लिखा नहीं है इसने, लेकिन वो भी होगा, प्रॉफिट होगा वो क्या होगा? वो प्रॉफिट होगा। नॉर्मली कोई बिजनेस कर रहा है बाहर जा करके, ठीक है ना, और यही पेमेंट अगर हम कर रहे हैं बाहर वालों को, तो उनका डिफरेंस क्या ले लेंगे हम? नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप ले लेंगे। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कन्हैया,
ये पैसा किससे मिल रहा है? जॉब से मिल रहा है, बिजनेस से मिल रहा है, या ओवरऑल पैसा मिल रहा है? बिजनेस से मिल रहा है। वेरी गुड, बात समझ में आ गई। और ऊपर वाला जॉब से। अच्छा, यहाँ पे अभी रिटेन अर्निंग की तो बात नहीं करी इसने, थर्ड हेडिंग है, पढ़ो का नहीं है, नेट रिटेन अर्निंग्स। हाँ ये पैसा है जो रिटेन अर्निंग हाँ, जो बाहर कंपनीज है वो रेसिडेंट कंपनी है। और देखो, रेसिडेंट कंपनी जो बाहर लोकेट कर रही है वो पढ़ तो उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी में रही है, लेकिन हम उन्हें बोल रहे हैं रेसिडेंट। क्या बोल रहे हैं? वो रेसिडेंट क्यों होगी? क्योंकि उन्हें यहाँ से कंट्रोल किया जा रहा होगा। क्या किया जा रहा होगा? मैंने बताया था ना आपको कि या तो उन्हें कंट्रोल किया जा रहा हो यहाँ से, है ना, या वो यहीं पे ऑपरेट करती हो, तो वो यहाँ पे तो ऑपरेट कर नहीं रही, उन्हें कंट्रोल किया जा रहा होगा यहाँ से, तो दैट्स वाई वो रेसिडेंट कंपनी बन रही है। तो ये डिफरेंस होता है उन रिटेन्ड अर्निंग का जो रेसिडेंट कंपनी की होती है, जो बाहर वर्क कर रही है, एंड रिटेन्ड अर्निंग ऑफ नॉन रेसिडेंट कंपनी जो हमारे यहाँ पे काम कर रही है लेकिन है वो नॉन रेसिडेंट, लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। बात समझ में आती है? तो उनकी रिटेन्ड अर्निंग का डिफरेंस होता है। रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है? सारे बच्चों को पहले ही पता है, फिर भी बता रहे हैं, ये प्रॉफिट का क्या होता है? पार्ट होता है। रिटेन अर्निंग रेफर टू दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ये वो पार्ट होता है प्रॉफिट का दैट आर केप्ट एज रिजर्व, जिसको रिजर्व के तौर पे रखा जाता है। कौन रख लेती है? कंपनी रख लेती है, आफ्टर पेइंग द कॉर्पोरेट टैक्स एंड डिविडेंड। क्या पे करने के बाद? कॉर्पोरेट टैक्स देने के बाद और डिविडेंड पे करने के बाद, जो कंपनी अपने पास ही रोक के रख लेती है। नमन भैया क्यों रोकती है? फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए, ताकि दूसरों के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। जब अपना ही पैसा है तो आज रोक के रख लो ना, फिर फ्यूचर में किसी के सामने हाथ फैलाना क्यों? दर दर की ठोकरें खाएगी जी, आप हमें लोन दे दो या नई शेयर कैपिटल इशू करें हम, तो वैसा नहीं है, पैसे रोक के रख लेगा ताकि हम क्या करेंगे फ्यूचर में अपने जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह है उनको फाइनेंस कर सके। यस और नो? देयरफॉर फाइनली आप मुझे बताओ, एनएफआईए का एक फॉर्मूला तो था फीफा माइनस फीटा, लेकिन उसका एक दूसरा फॉर्मूला भी हो सकता है। क्या? NFI is equal to net compensation to employees plus net income from property and entrepreneurship plus net retained earnings। देखो, ये है फॉर्मूला, यही लिखा हुआ है ना सामने ऊपर वाले बॉक्स में। अच्छा, अब वापस से वही पुरानी बात कि एक डोमेस्टिक है कॉन्सेप्ट, एक नेशनल है, और दोनों के बीच में अमरीशपुरी है, NFI है। डोमेस्टिक से अगर किस पे जाना है? नेशनल पे जाना है, तो बोलो क्या कीजिएगा? वेरी गुड, NFIA को प्लस कीजिएगा, और नेशनल को क्या बनाना है वापस से? तो क्या कीजिएगा? माइनस कीजिएगा। यस और नो? कोई डाउट तो नहीं है आपको? क्वेश्चन सॉल्व कराओगे अभी? मुंह जबानी हो जाएगा, ठीक है ना? कॉपी में करोगे तो बराबर से फॉर्मूला वगैरह लिख करके जब करना। पहले की बात करते, क्या ये बोल रहा है क्वेश्चन में? कैलकुलेट NFI इन द फॉलोइंग केसेस। कह रहा है जी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि बाहर वालों को 500 दिए। हाँ जी, बाहर वालों को 500 दिए क्या? बाहर वालों से 500 आए हैं। फिर बोल रहा है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, दिए कितने हैं? 300। नेट कितना कमाया बाहर? कैसे निकाला आपने? फीफा कौन है इसमें? ऊपर वाला फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फीटा कौन है? नीचे वाला, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। समझ में आई बात? नेक्स्ट वन बताओ क्या आएगा आंसर? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो 250 है, कमाया तो बाहर से कितना? और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये फिरंगी हमारे यहाँ से ज्यादा कमा के लेके गए। कितना लेके गए? 620। बात समझ में आ रही है? तो कितना आएगा NFIA? माइनस के 370। इसका मतलब नेट नेट ये हमारे यहाँ से कितना ले गए? इसका मतलब यही तो है, ले गए या लाए हम? ये ले गए हमारे यहाँ से नेट 370। भैया नेट 370 क्यों ले गए? अब बेटा 250 हमने कमाए हैं ना, वैसे तो 620, वैसे तो क्या हुआ 620 लेके गए हैं, लेकिन 250 हमने क्या कर लिए? कमा लिए। तो नेट कितने लेके गए हमारे यहाँ से? 370। अरे कुछ नहीं करने का, मैं तो मुंह जबानी सॉल्व करा रहा हूँ, बराबर से कॉपी पे NFI इज इक्वल टू फीफा माइनस पीटा करके करोगे तो कुछ नहीं है इसमें। ये मतलब छोटे बच्चों को भी दे दूंगा वो भी कर लेगा। नेक्स्ट है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, कितना है? 150। बाहर वालों को कितना पे किया है? 150। और कुछ है नहीं इसमें, अगले वाला मत चिपका देना, इसमें सी में बस इतना ही खत्म हो गया। अभी बताओ
कितना आएगा? 100 आएगा। कोई बात नहीं। हाँ, तेरे साथ हादसा हुआ है, समझ में आ गया? समझ में आया क्या हुआ तेरे साथ? हाँ, तो मैं इसलिए बोल रहा नीचे वाला मत चिपका लेना इसके साथ में। तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है कितना? 150। NFI बताओ कितना आएगा? वेरी गुड, माइनस के 150, बिकॉज फीफा तो है ही नहीं, फीटा है। जीरो, फीफा जब है नहीं यहाँ पे तो फीफा कितना है? 0। माइनस करोगे फीटा कितना है? 150। तो 0 में से माइनस 150 करोगे तो माइनस 150। अरे कमा के लेके गए रे हमारे यहाँ से 150। लाए हमारे वाले नालायक थे, कुछ नहीं लेके आए। आगे नेक्स्ट है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कितना है? 250। कितना कमा के लेके आए? अच्छा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, हाँ तो वेरी गुड, NFI हो जाएगा 0। नेक्स्ट है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ध्यान से सुनना, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और है कितना? माइनस के 250। बोलो जी, इसका मतलब वो कह रहे हैं बाहर वालों को माइनस 250 दिए है। अरे बाहर वालों को माइनस 250 दिए ऐसा बोलने के लिए है, इसका मतलब क्या है? बाहर वालों से 250 कमाए, बिकॉज इधर तो 2 है, ऐसा समझना 2 से माइनस कैंसिल हो जाएगा। मतलब कुछ नहीं, फालतू की बात कर रहा हूँ, मुझे पता है बकवास कर रहा हूँ मैं, तो जस्ट बताने के लिए, कहने के लिए फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, लेकिन है भी तो कितना वो? माइनस 250। तो यानी कि 250 हम लेके आए हैं। वो ऐसे देख के कंफ्यूज मत हो जाने का, ये बाबा हमारे यहाँ से तो इन्होंने मतलब नाश करा दिया हमारा, हमारे यहाँ से ले गए। नहीं 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 नहीं, कहने के लिए माइनस है, कमाया है हमने। बात समझ में आ रही ना? अब कुछ भी बोलो, तुम्हें समझ में आना चाहिए बस। तो ये कितना आएगा? 250। अब ऐसे मत बोलना ये माइनस कहाँ पे गया, समझ में आ रहा ना? अरे करके दिखाता हूँ। NFIA इज इक्वल टू फीफा माइनस फीटा। अच्छा, NFIA तो निकालना ही है, फीफा कितना है? फैक्टर इनकम टू, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है? बोलो, है ही नहीं ना, 0 और माइनस, और फीटा कितना है? माइनस के 250। ऐसे करोगे ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 250। इसका मतलब बाहर वालों को दिया है, बाहर वालों से लिया है, लिया है, लेते रहिएगा। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट NFIA। ये क्या है? ऐसे कैसे निकलेगा? ऐसे कैसे निकलेगा? कुछ नहीं करना, तीनों को क्या करना है? प्लस करने का है, ऐड करने का है। नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज प्लस नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्लस नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। 1044। सारे बच्चे सॉल्व करके दिखाओ, यही आएगा। कर लिया तुमने? अरे झूठ मूठ में वैसे मत करो, ठीक है ना? रिकॉर्डिंग चल रही है, गलत हो जाएगा तो बच्चे भी बोलेंगे क्या टोटल भी गलत करा दिया। 1044 ही आ रहा है। चलो, दिस इज द फाइनल आंसर। और बच्चों इसी के साथ साथ ये चैप्टर क्या हो जाता है हमारा? खत्म हो जाता है। ठीक है, आज दोपहर में आना चाहोगे? मैं तो तैयार हूँ, आप बताओ। मुझे लग रहा है स्कूल तो शायद आप जान रहे हो 2 बच्चे जा रहे हैं। हाँ, अच्छा, हमारी वजह से? अरे वाह, ऐसी तो तुम ऐसी तो तुम मक्खन लगा लेते हो। हाँ जी, मेरा बैच कितने बजे है? 4 से 5 है। 3 से 4 रखे, उससे अलग मेरे पास टाइम नहीं है। 3:30 से विकास सर के यहाँ है। सवा 2 से सवा 3, उसमें कहोगे स्कूल है। थैंक यू वेरी मच, कल सुबह मिलते हैं।